हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिखी लिखी भया जो ईट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एक सॉरी पीढ़ी पीढ़ी पड़ी के पत्थर भया, लिखी लिखी भया जो ईट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एक छीट। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ये तो इनका काफी फेमस वाला जो है श्लोक है। हाँ, हिंदी में है। बिल्कुल। पढ़ पढ़ के पत्थर जैसे जड़ हो गए हैं, तथा लिख लिख कर ईंट जैसे कठोर। कबीर कहते हैं, जिसमें प्रेम की छींटा ही न लगा हो, वह किसी काम का। पोथियों को पढ़कर संसार मर गया, पर वह ज्ञानी नहीं हो सका। प्रेम शब्द के ढाई अक्षर होते हैं। जिस जिसने प्रेम को समझ लिया, तो समझिए उसे सभी ज्ञान आ गया। ज्ञान आ गया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, कौन शुरू करेगा? हाँ जी, सिंह साहब आप ही शुरू कीजिए। ये तो आप हमेशा ही बोलते हैं, हाँ प्रेम जी, हाँ जी, प्रेम बिल्कुल। जल सभी जाती टांग। सभी यही बोलते हैं। ये तो इनका मतलब एक सेंट्रल आइडिया है कबीर साहब का। इसको बोलेंगे। वो हम ना इसमें गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं रहाव। रहाव की पंक्ति, जैसे एक शब्द होता है ना, उसमें एक रहाव की पंक्ति होती है। तो रहाव की पंक्ति जो होती है वो सेंट्रल आइडिया होता है पूरे शब्द का। चाहे चाहे वो अच्छा, एक पेज का शब्द हो, लेकिन एक लाइन होती है रहाव, उसमें हमेशा हर बार होता है। तो उसमें लगता है ना तो ये ये इसमें ना रामायण। हाँ, जैसे आपके गुरु ग्रंथ साहिब में लगता है ना, हाँ तो हाँ। इसी तरीके से रामायण में भी संपुट लगाते हैं ना। जैसे अच्छा अच्छा। कोई कोई चौपाई होती है तो उसमें ना संपुट लगाया जाता है। संपुट मतलब जैसे मंगल भवन अमंगल हारी बोला जाता है ना हाँ 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 उसमें। हाँ। तो वो जो है हर उसके बाद में, जैसे जब दोहा स्टार्ट होता है तो उसमें हर जगह लगाई जाती है। तो वो अच्छा। मेन जो है वो जैसे कहते हैं, बस वो उसमें सब कुछ ये है कि आप मंगल मंगल मतलब जब आप मंगल की भावना से जब कोई भी कार्य करते हैं तो वो उसमें मंगल ही है। और जो हम्म, अमंगल तो उसमें हर जगह वो चपाई जो है बार बार लगती है इसमें। जैसे कोई पाठ वगैरह कराता है ना, हमारे उसमें भी चलता है ये, जैसे हम्म, हमारे हिंदू उसमें भी। तो हम्म, ऐसे ही होता है बस। और गीता में भी यही है, टाइटल श्लोक जो है। अब जैसे कोई भी आप समझिए कि जो सीरियल बनते हैं तो उसमें भी यही है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है। तो हम्म। वही वही उसमें रामायण में भी है, जब जब होई धर्म की हानि, हाँ हाँ, बिल्कुल असुर। बिल्कुल। हाँ, तो वो ये सारी ना कुछ टोटल एक ही है। हाँ, क्या कह रहे हैं चौपाई, मम्मी? जो चौपाई जिसे हम कहते हैं वही चौपाई भी वही होता है। हाँ हाँ हाँ, चौपाई तो वो हाँ, है ना, जैसे जो चौपाई। इसको गीता के तो जो श्लोक है उनको दोहा बोला जाता है। दोहा मतलब होता हम्म। है कि चौपाई तो होता है वो गा के कही जाती है। तो अवधि भाषा में सारी चौपाइयां हैं वो जो तुलसीदास जी ने लिखी। एक दो रामायण है एक्चुअली। एक तो रामायण जो वाल्मीकि जी की है वो प्योर संस्कृत में है, और जो हम्म। तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखी हुई है वो जो है उसमें अवधि भाषा में। तो वो जो मतलब जो दोहा बीच बीच में एक दोहा आता है तो उसपे चौपाई का संपुट लगाया जाता है उसमें स्टार्टिंग में। तो वही चीज है कि जैसे गीता में भी सारे, मैं रमण महर्षि का पढ़ रही थी तो रमण महर्षि ने भी गीता के 64 श्लोक उठाए हैं। उनकी अपनी गीता है जैसे। तो वो गीता में क्या किया है इन्होंने, जो 64 श्लोक जो कृष्ण के श्लोक हैं, तो उनको अपने उसमें जो एक्सप्लेन किया उस चीज को। तो वो मैंने देखा कि आधारभूत तो जितने भी ऋषि महामुनि हुए ना उन्होंने उठाया है गीता, और ये सब उठाया है क्योंकि अपने आप से मैं तत्व की जो जानकारी है ना, इंसान समझता है कि मैं क्या करूं, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों से सहारा तो हुआ ही है। क्योंकि जैसे हम्म। बेस हमें मिलाया मिल गया कि अपने आप को जानना स्वयं को, तो वो चीज हमें बेस में मिल गई। और पहले के जो जैसे कहते हैं पुरातन ऋषियों ने तो ये मैं की भी खोज की। तो मैं की खोज की तो तब जाना कि मैं तो बॉडी से अलग ही हूँ। तो ये चीज जब जानी, तो ये हमें बेस हमें हमें मिला ही है। तो इसलिए हिंदू धर्म कहते हैं ना सबसे प्राचीन है। तो इसलिए इंडिया की वैल्यू है कि इंडिया के बेस में ये चीज बसी हुई है कि मैं शरीर से अलग हूँ। ये चीज पता है बेस। लेकिन दूसरी कंट्रीज में अब जैसे ये जो सिंह साहब भी वहां पॉल्यूशन की और इस सब की बातें कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या है कि जैसे वो पूरा अमेरिका का क्या है, वो अपना अपना सोचता है खाली। उसकी सोच ही अपनी है। लेकिन ये नहीं पता कि CO2 जो है, कार्बन इमिशन सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका।
हाँ अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं थोड़ा सा जो है थोड़ी सी अपनी कंट्री को ही बस वो कर लूं। तो जब तक ये वाली भावना रहेगी तो कोई कितना ही बड़ा बन ले, आखिर में तो वो क्या है, पूरा अब मैप पे से साफ होने को तैयार होता है वो। क्योंकि कर्म का जो जो लॉ लॉ ऑफ कर्मा है ना, वो सब पर लागू होती है चीज। तो ये जो ऊंची पोस्ट पे जो लोग होते हैं ना, तो वो जो चीजें हाथ में बागडोर लग के, और यदि सब सारी मानवता में एक ही उसमें करके नहीं जीते ना, तो उसमें चाहिए बुद्ध पुरुष। बुद्ध पुरुष हर कंट्री में एक एक बुद्ध पुरुष बैठा होना चाहिए, जिसमें ये चीज हो, अ, सब में एक ही वाली भावना हो, तो तब जो है पूरे ब्रह्मांड का सुधार हो सकता है। अदरवाइज तो क्या है, उतनी सब ब्रह्मांड को खत्म करने पे तैयार है, मतलब ये चीज है। तो अब समझ आई कि जैसे बुद्ध क्या मतलब, कि उसको नॉलेज फिजिकल उसकी भी हो और अपना आत्मज्ञान भी हो। तो वो दोनों चीजें ही सिर्फ सुधार ला सकती है। अदरवाइज तो आप कह दीजिए सब सुपरफिशियल जो है तरीके बनाए हुए हैं, और कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा। आप नोट करेंगे ना, तो यही चीज है, पूरी पूरी तो विज्ञान की नॉलेज हो और पूरी अपनी नॉलेज हो, कि मैं किस तल पे बैठ के कर रहा हूँ काम। तो ये दोनों चीजें प्लस जरूरी है, ज्ञान और विज्ञान दोनों चीजें जरूरी है। तो गीता में कितना जबरदस्त भगवान ने बोला। तो मुझे तो ये कबीर हो गए, कुछ भी हो गए, कितने ही चाहे सारों शास्त्र आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो है गीता में जो कंप्लीट बिल्कुल दिया हुआ है ना, उसमें कर्म योग ज्ञान योग सब कुछ टोटल सारी चीजें दे दी, जिसमें सारी मानवता जो है पूरी कवर हो जाती है। और वो लैंग्वेज भी ऐसी है कि उसमें कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है, तो वो सबके लिए इजी टू, जैसे कहते हैं ना उसको, इजी टू ग्रैब है ना, सबको जो है सब उसको ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये वाली तो क्या होता है, ये जैसे अलग अलग भाषाएं हैं, तो इनको भाषाओं को समझने में भी मनुष्य को, जब तक वो भाषा के साथ में एक रूप नहीं होगा, तो तब तक उसको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए गीता जो है सबसे ज्यादा बढ़िया है चीज। मैं भी अब इस निचोड़ पे पहुंची कि जैसे हम कबीर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो गीता कर चुके हैं इसलिए। लेकिन अल्टीमेटली जो है गीता ही, जैसे जैसे मैं कहूंगी कि जैसे फेवरेट मेरा भी गीता, ये नहीं कि कृष्ण की वजह से, क्योंकि उसमें जो एक कंप्लीट पूरा दे दिया ना, वो हर युग में लागू हो सकती है वो। क्योंकि क्या है, भाषाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन उस पर क्या है, इंग्लिश कितनी मतलब सोयो लैंग्वेज में जो है उसका वो किया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है इसको। वो चीज जो है बहुत ही बढ़िया है। चलिए, मेरा तो लेक्चर हो गया, बहुत ही लेक्चर वाली चलती है मेरी। सही है चलिए। सही है, बिल्कुल अच्छा सही है। कहा आपने, गीता ही आधार है। वही ना, गीता पढ़ते हुए ही तो हमें लगा कि चलो इसको भी पढ़ लो। तो क्योंकि हमें नहीं गीता नहीं, हम तो सारे फ्लेवर लेंगे अब, ये नहीं है बात, हाँ अब तो हम जैसे लेंगे। सारे ही फ्लेवर लेंगे। भाई थोड़ा सा खट्टा मीठा सब कुछ ही पसंद होता है ना इंसान को, तो वो तो चीजें होनी ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अब हम उस पे गए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे ना, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने क्या किया कि जैसे ये सारा उनकी भी मेन जो है ना फेवरेट अष्टावक्र गीता थी रामकृष्ण परमहंस की। तो वो विवेकानंद को भी हाथ नहीं लगाने देते थे उसको। लेकिन विवेकानंद जिद करते थे कि मेरे को तो यही पढ़नी है, तो वो कहते थे कि मुझको पढ़ के सुना। तो वो मतलब बेस आधार जो है वो भी क्या है, वो हर किसी के पल्ले पड़ेगा नहीं। जो अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र में कह रहे हैं मैं वही हूँ, तो तू सारी चीजें भूल जा। अब वो अब जीना तो हमें संसार में है, संसार में जीना है। वो कह रहे हैं कि तू उस पे बैठ जा, सबसे पहले परम पद पे बैठ जा, तू आत्मा है। अब आत्मा करके इंसान मनुष्य बिहेव कैसे करे संसार में, तो ये चीज जो है हमें गीता से, तो वो कहते हैं कि जैसे पहले गीता नहीं समझी तो तुम्हें अष्टावक्र नहीं समझ आएगी। तो ये हो गया। और फिर अब हम तो जो है सारे ही अब एक एक करके जो भी उठाएंगे ना, तो चीज उसकी तो बात ही एक अलग है। मतलब जैसे कहते हैं ना, अलग अलग फ्लावर, मतलब फ्लावर तो हमारा खिल गया, तो अब तरह तरह के जो है सारी तरीके के खिलेंगे। तो वो चीजें हैं, तो समझ आ गई है एक्चुअली। ये जो अपन 5 लोग भी ऐड होते हैं, तो इसमें तो सबको समझ आ गई, तो अब सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, शहद तो वही है, आप उसको डाबर का बनाओ या पतंजलि का बनाओ। बिल्कुल। चलिए। एक्चुअल में क्या है, गीता सबसे पहले आई है, तो हाँ उससे ना उससे बेस बन जाता है, यानी कि बाकी सब भी वही बात बोल रहे हैं, देयर इज नो डिफरेंस। हर कोई वही हाँ बात बोल रहा है जो गीता में बोली गई है, लेकिन शब्द अलग हैं, वो भाव अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन है बात वही है। सेंट्रल आइडिया मैंने बात की ना, राहों की पंक्ति जो होती है, सेंट्रल आइडिया तो वही है। तो बिल्कुल। सेंट्रल आइडिया हमको भटकने नहीं देता है। जैसे अभी शब्द के अंदर एक सेंट्रल आइडिया है, तो बाकी शब्द का जो परसीव करेंगे ना, उसका मीनिंग वो सेंट्रल आइडिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि
ऐसे बिल्कुल ही जो ठीक। पहला मूल मंत्र है गुरु ग्रंथ साहब में, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, है ना, ये पहला मंत्र, इसके ऊपर पूरी गुरु ग्रंथ साहब बेस्ड है। अभी जो भी उसके अंदर बोला गया है उसको यहाँ से मापा जाता है, यानी कि इसके अंदर आप फिट होता है कि नहीं होता। इसके अंदर फिट है तो मतलब सही सही मतलब कर रहे हैं, अगर नहीं फिट हो रहा तो उसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा बेस बन जाता है, इसलिए गीता एक बेस बन गई है। तो उसके हिसाब से हम बिल्कुल। बाकी चीज भी समझते हैं। तो चलिए आप एक्सप्लेन कीजिए सिंह साहब इसको अब। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कबीर साहब बोल रहे हैं, पढ़ पढ़ के पत्थर भया लिख, लिख लिख भया जो ईट। यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने हृदय के बारे में बात कर रहे हैं कि हम पढ़ पढ़ के इतने ज्यादा ईगोइस्टिक है, इतना अहम बढ़ जाता है कि हमारा पत्थर का हो जाता है। यानी कि एक तरह से कह लो कि हम लॉजिक में फंस जाते हैं, और भाव में बिल्कुल नहीं आ पाते। तो ये बैलेंस करना जरूरी है। लॉजिक भी चाहिए, भाव भी चाहिए, यानी कि इमोशन भी चाहिए और इंटेलिजेंस भी चाहिए, जो भी चाहिए। तो ये सब मिक्स करके, यानी कि सेंटर में रहना है हमको, जैसे आप बोलते हैं सेंटर, जीरो माइंड में रहना है। तो वही बात हो रही है अभी, कि ज्यादा पढ़ पढ़ के हम इतने ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि हमारा पत्थर हो जाते हैं हम, और हमारी लिख लिख के हम ईंट हो जाते हैं। कहे कबीरा प्रेम की लगी ना एक को छीट, क्योंकि प्रेम की छीटा लेगा ही नहीं उसमें। तो खाली एक तरफ ही चले गए हम, लॉजिक की तरफ, पढ़ पढ़ के। तो प्रेम का छीटा जब तक नहीं लगेगा तो वो पत्थर पिघलेगा कैसे? तो ये जरूरी है कि हमको सेंटर में रहना है हमेशा। तो वही कबीर साहब बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुए। तो पोथी पढ़ पढ़ के मतलब है कि देखा जाए अगर, तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। हम तो ये भी बोल सकते हैं कि गीता भी पढ़ने की जरूरत नहीं। हम अपने आप को ऑब्जर्व करना है सिर्फ, यानी कि एक होता है ना कि साइंस जो है वो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा जो क्या बोलते हैं, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स। तो वो सब ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हम मटेरियलिज्म में फंस गए। तो फंसना नहीं बोलेंगे, मटेरियलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बट हम जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ आते हैं ना, तो उस वक्त हम प्रेम में आ जाते हैं। तो उसी प्रेम की बात कर रहे हैं कि अपने आप को जानो और अपने आप को समझो, है? और उसी हिसाब से अपना व्यवहार होना चाहिए, है? अंदर जाने की कोशिश करो, गो गो इनसाइड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो यही बोलूंगा, इतना ही बेसिकली ठीक है है बिल्कुल। इसमें। तो चलिए आप बताइए अब अब। बिम्बी बोल रही है, चलिए बिम्बी बोलो। हाँ जी। इसमें मुझे वही दो शब्द यहाँ पर, एक प्रेम और दूसरा ये पढ़ पढ़ कर। प्रेम जो है वही जैसे अनअटैच्ड है, अनबायस्ड है और सिचुएशनल है। तो वो फ्लूइड है, मतलब जो परिस्थिति के अनुसार आपने, आपकी वो नजर आ गई, वो जैसे जो कहो पारखी नजर हो गई कि उस सिचुएशन के अनुसार जो आपका उस समय जो एक्शन हो वो प्रेम है। जो पढ़ पढ़ कर है वो आपने जो एक तरह का उसको स्ट्रक्चर में डाल दिया और वो जैसे फ्रेम कर दिया कि दिस इज इट। आप किसी भी सिचुएशन में उसको ही लेके और फिर वो प्रथा बन गई। तो मतलब उसको जब जहां पर आपने उसको क्या कहते हैं एक तरह का डिफाइन कर दिया, तो वहीं पर आपने वो उसको वो बंधनों में बांध दिया। तो वो पढ़ाई से वही जो वो पढ़ पढ़ कर कह रहे हैं, लिख लिख कर कि हमने इतना लोगों में वो कूट कूट के भर दिया कि भाई यही ठीक है, यही ठीक है, दिस इज टू बी फॉलोड, दिस इज टू बी फॉलोड। और उसमें जो वो प्रेम भाव है वो तो कहीं रहा ही नहीं। आपने कहीं पर भी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो अपने चेंज होना चाहिए या अडेप्ट होना चाहिए वो हमने वो नहीं किया। और वही पोथी पोथी पढ़कर संसार मर गया, पर वह ज्ञानी नहीं हो सका। और ज्ञान का वही है जो कि जहां पर वही पारखी नजर, जहां आप सही और गलत क्या है वो आपके अंदर वो समझ आने लगे कि इस सिचुएशन में किस तरह से करना चाहिए, तो वो ज्ञान है।
और ना कि आप वो किताबी वाली जो वो है। तो मतलब छोटा सा वही प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, इसी को समझ लो कि इट हैज टू बी फ्लूइड एंड unattached, unbiased, situational and not doctrined. इसमें ये ठीक। भी बोल सकते हैं कि बिना प्रेम के ज्ञान सूखा है, यानी कि ड्राई है। हाँ प्रेम, हाँ वो आपका प्रेम उसका वो उसको, चश्मा हट गया ना, हाँ। आपका चश्मा हट गया, मतलब आपकी तभी वो जो आपने पढ़ते इतनी लगा रखी है अपने सो कॉल्ड ज्ञान की, जो हमने पढ़ा या वो किया या किसी ने कहा, वो तभी वो पढ़ते 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 ऊपर चढ़ती गई, और जो मूल है वो मुझसे अलग होते गए। हम्म। तो वो वही खोट मिलता गया और, सोने में, और और ये, सोना को हमने पहचाना ही नहीं। बिल्कुल। और तो एक और चीज प्रेम है। तो सोना है। हाँ। एक और चीज जो बहुत बढ़िया इसमें बताई है कि ईगो से दूर हो जाएगा आदमी जब प्रेम में आएगा। तो जो हम्म। पत्थर का मतलब ईगो ही हो गया ना, पत्थर ईंट क्या है, ईगो। हाँ तो ईगो से अब बच जाएगा, यानी कि मुक्त हो जाएगा, वी कैन से दैट वे। तो वो एक हाँ, मिल गया। वही जैसे, हाँ, हाँ, हाँ किसी सिचुएशन में जैसे हम बहुत हो जाते हैं ना कि हाँ हमने सोचे कि ये ठीक है, तो हम दूसरे की वो जैसे सुनने को ही नहीं तैयार और अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं, वही आ गई, वही ईगो आ गई। और हम्म, वो जहाँ ईगो है वहां प्रेम नहीं है। हम्म, हाँ, ठीक। वो मूल बहुत ही से आप बढ़िया हट ही गए। एक्सप्लेन हो गया, बहुत ही बढ़िया। हाँ चलो मोना तुम बोलो। हाँ जी। ये मतलब आज की डेट में प्रेम तो नजर ही नहीं आता। ये पहले मतलब जो थे जैसे मीराबाई, संत तुकाराम, इन्होंने प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया, कोई बुक्स वगैरह का ज्ञान की कोशिश नहीं करी। प्रेम ही से ही मतलब पहले संसार चलता था। आजकल तो ये बुक्स मतलब ये होता है कि कर्म कांड कर लो, बुक्स पढ़ लो, ये भी मतलब इसमें भी ये नहीं है कि भगवान से प्रेम है। ये भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही इंसान ऐसे करता है, जैसे तीर्थ स्थान, बुक्स पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन प्रेम नहीं दिखाई देता किसी के अंदर, चाहे वो वो भी ईगो, भगवान के लिए है चाहे संसार के लिए है। वो भी ईगो इकट्ठा कर लेते हैं अपना। हाँ मतलब मोना ज्ञान ने को भी नहीं वो, वो, हाँ ज्ञान को भी वो ब्रिक की तरह से कर देती है एक्चुअली। ज्ञान भी जो नहीं जो लेती है मोना ना। ने वही कहा ना कि वो मीराबाई का कहा तो बहुत सुंदर, कि वही है कि उन्होंने अपने अनुभव से किया। और आजकल के हाँ। जमाने में वही है कि प्रेम, हम वही जो इकट्ठा कर लिया हमने, वो उसको हम प्रेम मान रहे हैं। और अपना तो वो अब वही जैसे वही सिचुएशनल अनुभव, उसके उसमें आप घुले हो ना आप पूरे, फिर प्रेम वही हो ना जहाँ पर आप घुल गए। और वो घुलना तभी वही होगा जब आप अपने उससे एक्सपीरियंस से या उस समय हम्म, रिएक्ट कर। वही मीराबाई का अब बहुत सुंदर। हाँ। अब जैसे वो सदन कसाई है, सूरदास है, इन्होंने मतलब सदना, प्रेम सदना, की ही भाषा जानते थे, ये कोई सदना, ज्ञान या बुक से ये भाषा नहीं जानते थे। सदना कसाई। इन्होंने सिर्फ, हाँ जी। बढ़िया। हाँ हाँ, चलो, बहुत नहीं बढ़िया। नहीं बहुत ठीक है। विनोद जी बोल रहे हो, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है कि मतलब जो प्रेम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर। मतलब उसमें जब ज्ञान आ जाता है तो लोग थोड़े कड़क हो जाते हैं, मतलब कि हाँ मुझे थोड़ा नॉलेज है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ और उससे बेनिफिट ले सकता हूँ। तो वो एक जो है नॉलेज दिया जाता है कि आप ज्ञान लेके उसको और बांटिए, ना कि उसको अपने पास रखिए। लोग नॉलेज अपने पास रख देते हैं और जो बांटते हैं तो उसमें भी ईगो आ जाता है कि मैं नॉलेज बांट रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कर्म करते टाइम ही वो कि मैंने डोनेट किया उसका भी ईगो करते हैं, मैंने नॉलेज इम्पार्ट किया उसका ईगो होता है। मतलब नॉलेज सिखाया जाता है या ज्ञान दिया जाता है कि टू बी अ बेटर ह्यूमन। और गाड़ी चलती है उल्टी, नॉलेज आता है तो आदमी ह्यूमन बीइंग से गलत होने लगता है। तो वो एक जो पहला स्टेज है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें ही खोट है थोड़ी, मतलब कि अब धीरे धीरे अभी एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा तो उसमें फर्क आना शुरू होगा। हम हम सिखा रहे हैं बच्चों को कि ये करके आप नौकरी कर सकते हो, ये पैसे कमा सकते हो, मतलब टारगेट ही गलत दे रहे हैं। हमको बताना है कि नॉलेज से आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो और सामने वालों को समझ सकते हो। तो ज्ञान और हम्बलनेस ये दो चीजें जरूरी है, ये साइड बाय साइड जाती है, मतलब जाएंगी तो अच्छा है।
नॉलेज के साथ में अगर ईगो आ जाता है तो वो गड़बड़ है। तो नॉलेज के साथ हम्बलनेस आएगी और प्रेम आएगा। जैसे अभी कहा मिमी जी ने कि प्रेम और ईगो जो है साथ में नहीं होते हैं, मतलब दोनों चीजें नहीं होती, मतलब ईगो आएगा तो प्रेम रुक जाता है, बिल्कुल सही। उसी तरह से आदमी को नॉलेज लेके माइल्ड होना है, और प्रेम से जितने कार्य करेगा तो इम्पॉसिबल टास्क भी हो जाते हैं। जैसे वो मुझे तो फेवरेट मूवी वही लगती है, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो वो जो पढ़ लिख के वो बोलता है कि पेशेंट एक बॉडी है, तुमको उसमें घुसना नहीं है। तो वो गलत एटीट्यूड था। अगर आप हम्बलनेस से करते हो, मैं तो देखा बहुत सारे डॉक्टर हैं कि वहां जाओ किसी के पास, वो दवाई नमक की देगा तो भी आपको बोलेगा कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप कल तक ठीक हो जाएगा, जुकाम सर्दी। वो जो बोलता है वो कॉन्फिडेंस से ही आता, तो आदमी वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो प्रेम जो है वो नॉलेज से काफी ऊपर है। तो प्रेम के बिना सब कुछ ही बेकार है। ये एक्चुअली यही है कि ईगो क्या होता है कि ईगो जब प्रकृति के साथ में मिलती है ना, तो वो समझ लेती है कि मैं उसके कलर बदल जाते हैं। ईगो के बार बार कलर बदल जाते हैं जितनी जितनी वो बाहर की नॉलेज इकट्ठी करती है, तो वो कलर बदलना मतलब कलरलेस वाली सिचुएशन में पहले खुद आना पड़ेगा। तो वही चीज है कि जैसे बाहरी तौर पे मेरा शरीर प्रकृति का मिला हुआ है। प्रकृति मेरे को, मैं यूज कैसे करूं इसको, अपना गला काटने के लिए करूं या दूसरे का गला काटने के लिए करूं या फिर मैं प्रेम तत्व में बैठ के करूं। तो ये जिस दिन मनुष्य को ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं जो ईगो को पत्थर बनाकर और जो मैं ये सब चीजें जो मैं कर रही हूँ, तो वो उससे मैं एक हथियार अपने गले के लिए ही कर रही हूँ तैयार। ये समझनी है, इतनी मूर्ख है ये ईगो। मूर्ख है क्योंकि जो भी उसने लिया, वो जो भी कुछ कर्म करेगी वो किसी और के लिए नहीं कर्म होते, वो सारे अपने लिए होते हैं। ये चीज यदि मनुष्य को ये समझ में आ जाए कि जो भी कुछ कर्म है, क्योंकि मेरे हाथ में उतनी पावर नहीं है कि मैं दूसरे का बिगाड़ सकूं, उसमें सारा समष्टि का रोल होता है पूरा। जो भी मनुष्य जिस समय तक रहना है वो रहेगा, वो सांस वो तुम किसी की खींच नहीं सकते। तो ये चीज जब मनुष्य को पता चलेगी कि मैं जो कर्म कर रही हूँ वो सिर्फ मेरा अपने लिए ही है, तो तब वो ये सुधराव तब आएगा। पूरी मानवता में तभी आएगा ये सुधराव, अदरवाइज आने वाला नहीं। अब जैसे कोई भी कोरोना जैसी बीमारी फैली, वर्ल्ड में फैली पूरी तरह। अब उसमें किसी के पास में कोई फॉर्मूला मिल गया तो क्या होता है, अब कोई बुद्ध पुरुष यदि कोई लीड कर रहा हो किसी कंट्री को, तो वो क्या करेगा, पूरे ब्रह्मांड में वो फैलाने की कोशिश करेगा उस फॉर्मूला को कि जल्दी से जल्दी वो दवाई बने और उसका जो है ट्रीट हो सब लोग, उसका ये डिसीजन होगा। लेकिन क्या होता है उसमें, आप छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज में नोट कर लीजिए, ऐसा होता है। क्या होता है उसमें, अपने पास में रख लेते हैं, फिर वो सबसे पहले अपनी ही कंट्री को ट्रीट करेंगे। अरे तुम फॉर्मूला ही बता दो तो दूसरी कंट्रियां भी सुखी हो जाएं जरा सी, और वैसे भी एक दूसरे को छूत की बीमारी है, एक दूसरे को लगने वाली बीमारी है, तो कम से कम वो जो है अपनी ही कंट्री का भला होगा। तो ये मनुष्य को पता नहीं होता। अब जैसे मैं, मेरे पास में एक प्लेट है सिर्फ खाने की, और मेरे पास में सामने भी चार लोग भूखे बैठे हैं, तो मेरा मेरा ये कर्तव्य बन जाता है कि मैं चार की भी उनको भी थोड़ा सा उनको शांत करने की मैं कोशिश करूं। ये होता है प्रेम का एक्शन इस प्रकार से निकलता है, हर चीज में हो जाता है, वो नॉलेज में भी है। अब डॉक्टर के यहाँ भी कोई रात बेरात कोई पहुंच जाए, वो कह दे कि मैं तो सो रहा हूँ या मेरी तो नींद मत डिस्टर्ब करो। तुम्हारे पास यदि कोई किसी भी प्रकार की कोई भी चीज है, तो जो भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप उस टाइम पैसा रुपया मत देखो, लेकिन जो भी कुछ कर सकते हो, तो ये होता है स्वधर्म में स्थित होकर कोई भी कर्म करना। जिसके पास जो भी कुछ है, जैसे अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं ऐसा वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अपना जो लिमिटेड दायरे में जो भी कुछ आता है ना, तो उसमें अब ये रहती है कि यदि मेरे पास है और यदि मैंने किसी चीज को डिनाई कर दिया सामने, तो मेरे ऊपर जो है, मैं अपने ऊपर ही, मतलब एक तरीके से वो कहती हूँ कि अपने ऊपर ही उंगली उठती है कि मतलब होते सराते क्या है। अब जैसे कोई मेडिसिन भी है, अब कोरोना में कितनी ज्यादा कमी पड़ गई थी उस चीज की। मैं तो कह रही, मैं अपनी बीमारी की परवाह नहीं करनी है कि क्या होना है क्या नहीं होना, पहले सामने जो जरूरतमंद है उसको दो के देखे पहले आप उसकी, तो आप देखेंगे वो बीमारी आपके पास आएगी ही नहीं। ऐसा भी होता है, लेकिन ये मेंटालिटी होती नहीं है लोगों की, ये नहीं होती। तो ये होता है कि अपने आप को भूल गए। जरूरी नहीं है कि आप भी उसी चीज से होके गुजरेंगे। इतनी ज्यादा ये मारा मारी हुई है बाहर, तो वो उसमें जरूरी नहीं है कि आपको भी होनी जरूरी है कुछ है। आपका देखा जाएगा, पहले जो सामने जो सिचुएशन आई है पहले उसको तो हैंडल करो। तो ये वाला भाव होता ही नहीं है, किसी में भी नहीं होता। मैंने तो बहुत ही कम लोगों में देखा कि
मतलब इवन जैसे हमारी इसमें कॉलोनी में बहुत ज्यादा सर्वेंट्स और वो हैं, इतना गलत ढंग से ट्रीट किया जाता है। अब उसमें जैसे दिवाली पार्टी रख रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, तो उसमें बाई चांस कोई सर्वेंट वर्वेंट आ गया वहां, या कोई किसी का ड्राइवर कोई आ गया, उसको ऐसा बुरी तरह ट्रीट किया जाता है कि तो तुम्हारे ऊपर मतलब थू है एक तरीके से कि मतलब उस टाइम तो उसको खाने दो ना, बाद में देखी जाएगी कि भाई बाद में तुम बोर्ड लगा दो, कुछ कर दो कि उस यहाँ पे नहीं है अलाउड, कोई मैटर नहीं है, लेकिन उस टाइम में उतनी बदतमीजी उसके साथ में करनी कोई बनती है क्या किसी भी तरीके की? एक सामने भूखा प्राणी यदि आ गया, और वैसे भी सब लोगों के पेट भरे पड़े हैं, ये जो जितने भी रिच लोग जो लोग करते हैं ये सब चीजें, तो उनके तो सबके पेट भरे ही हैं, कोई एक इंसान वैसा वाला खा भी लेगा तो तुम्हारे मतलब क्या कमी पड़ जाएगी किसी चीज की? तो इतनी हाई फाई सोसाइटी में भी ये वाले हाल मतलब चलते हैं। ठीक है, नहीं है अलाउड, वो लोग भी करते हैं इस तरीके की चीजें, लेकिन बाई चांस कोई आ गया है तो उसको मतलब इतना गंदा ट्रीट करना तो नहीं बनता ना। तो ये चीज ना मानवता में खत्म ही हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पूरी तरह। और इतना आकड़ दिखा दिखा कर ना तरह तरह की सुंदर ड्रेसेस ये सब पहन के आएंगे, उनके चेहरे के हाव भाव कभी आप नोट करो, वो ब्यूटी का ना नामो निशान नहीं होता, उस पे ब्यूटी का नामो निशान नहीं होता। वो उनके चेहरे पर जो ईगो का जो एक वो होता है ना, एक टाइटनेस होती है जो स्किन में, वो चीज होती है उनके फेस पर, आप कभी भी नोट करेंगे वो भी। तो ऐसे ना चारों तरफ में ना जैसे ईगो के पुतले जैसे चल रहे हैं ना आसपास, मुझे तो ऐसा दिखाई देने लग गया अब मतलब ऐसा दिखता है। तो मैं तो बिल्कुल भी मतलब आजकल के वर्ल्ड में जो जो चीज दिखती है ना, तो वो उसमें बिल्कुल भी। और फिर पता क्या होता है, उसमें एक दूसरे को हम बढ़ाते हैं कि भैया तुम्हारी तो ये ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है। मैं तो कभी भी कमेंट मैं तो करती ही नहीं, मैं पहले देखती हूँ कि किसी में कितनी नम्रता जी, जो हम्बलनेस जो इन्होंने बोली विनोद जी ने, मेरे को इतना जबरदस्त लगा ये शब्द, दिल को छू गया। ये इसके बिना इंसान इंसान नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है, क्योंकि पशु भी एक अपनी जाति का ख्याल रखते हैं, वो भी नहीं है, उससे भी गिरे हुए हैं। क्या है यही है ना, हम प्रकृति से भी नीचे गिर गए। प्रकृति एक थी, मैं पुरुष एक था, तो पुरुष प्रेम तत्व में जाना था और प्रकृति को यूज करना था। अब प्रकृति से नीचे वाले उस पे आ गए कैटेगरी में, लेवल नहीं है हमारा कुछ भी, प्रकृति से नीचे वाले तल पर आ गए हम। ये चल रहा है संसार में हाँ जी। अभी इस समय। एक्चुअल में जो एक मैंने एक सॉन्ग भेजा था ना, क्या बोलते हैं उसमें, हमने देखी है इन आंखों में महकती खुशबू, उसमें बड़ा अच्छा डिफाइन किया है प्रेम को ना। उसमें कहा है ना ऐसे कि प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, ना ये बुझती है न रुकती है न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से रहा करती है, सदियों से बहा करती है। हम्म? तो सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम ना दो। तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन डिफाइन किया है इसमें प्रेम को, मतलब दिस इज एक्चुअली माय बहुत सुंदर। फेवरेट सॉन्ग। बहुत अच्छा डिफाइन किया है प्रेम को। तो प्यार तो वर्ड्स है ही नहीं, हम भी यही बात करते हैं, सरिता जी भी ऐसे ही बोलते हैं कि वर्ड्स पे जाना नहीं चाहिए, वर्ड्स क्या है। तो इट इज ऑल, कोई आवाज नहीं है, कोई बोल नहीं है, खामोशी है बस जो सुनती और कहती है। खामोशी में जो सुनना और कहना है ना, वो असली प्रेम है। नहीं, वर्ड भी यदि ये जैसे बुद्ध पुरुष समझाते हैं, बुद्ध पुरुष बड़े हार्ड वर्ड, पहले तो क्या होता था, आजकल तो वैसा वाला शिष्य गुरु का ही रिलेशनशिप ही लालच वाली हो चुकी। वो तो पहले में क्या चलता था, पहले में क्या होता था, गुरु जो है, गुरु अपने हाथ में स्टिक भी रखते थे वो शिष्य को सब, लेकिन शिष्य फिर भी सुनना चाहता था, क्योंकि शिष्य भी उस प्रेम तत्व में जाना चाहता था। तो वो उसकी मार सहता था, खूब पिटाई होती थी शिष्यों की, ऐसा नहीं है, जो खूब होती थी। जो सिंसियर सीकर होते हैं ना, उनको जरूरत नहीं है मार कुटाई की, ना उनको जरूरत है बोल की। वो वैसे ही समझ जाते हैं, यानी कि वो जो असल में क्या है, खामोशी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की आवाज सुन रहे हैं, हम अपने अंदर की आवाज सुन रहे हैं। खामोशी का मतलब ये है, जब अपने अंदर की आवाज हम सुनेंगे तो अपने आप ही हमको प्रेम उमड़ेगा। तो हम क्या है। जब हमें ये पता चल जाता है ना सिंह साहब की जैसे, कि ये चीज मेरे भले के लिए कह रहा है, तो मैं उसके कटु वचन भी सुनूंगी, क्योंकि उसकी उसकी जो करेले जैसी जो बातें है ना उसकी, तो वो मेरी लाइफ को सुधारती हैं। ये चीज जब इंसान को अपना भला ही भूल चुका, तो वो कहाँ कहाँ उसमें जाएगा। तो करेले को बियर करने की भी पावर होनी चाहिए ना, तो उसके लिए और बल चाहिए होता है। इट डिपेंड्स अपॉन हु इज, शिष्य कौन है, कैसा है, कैसी। असल में शिष्य बिल्कुल। गुरु से भी बड़ा हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना। नहीं, वो तो बात की बात है, पहले तो उसको, पहले उसके करेले जैसी जो बातें हैं उसकी, पहले उससे हाँ होके हाँ, गुजरना बिल्कुल। पड़ेगा ना वो तो सब तरह के हैं, गुजर एवरी टाइम एवरी टाइप। लेकिन ऐसे गुरु भी कहाँ मिल रहे हैं,
बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। उनको लगता है कि ये वापस नहीं आएगा, मेरे को पैसे चढ़ाने वापस नहीं आएगा ऐसे। हाँ विनोद जी बाहर बोल रहे हो आप। बाहर देखेंगे हाँ तो बिल्कुल कभी नहीं मैं कह मिलेगा, रहा था, सरिता बाहर जी नहीं ने मिलेगा। जैसे कहा कि मैं बोल रहा था कि आपका जो सबसे बड़ा मतलब आर्ट है, काउंसलिंग का है। अब बोल रहे हो, मतलब मुझे भी अगर कोई सेवा मिलती है तो आपके लिए तो बेस्ट है कि अगर कोई भी काउंसलिंग का जो भी है कार्य है वो तो बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे जो हैं उनको भी बहुत डिप्रेशन हो जाता है, फिर जो जॉब वाले हैं उनको रहता है, और बहुत सारे रिलेशनशिप्स, मतलब कि आज की डेट में तो बहुत डिमांड है। मतलब अगर आप काउंसलिंग का चालू कर दो, भले विनोद जी, मतलब हमारी ना फ्रेंड। फैमिली फैमिली इतनी ज्यादा बड़ी है हमारी, जो मैं जिससे बिलोंग करती हूँ, तो वो फैमिली इतनी बड़ी है कि मेरा उसी में ही माथा खत्म हो जाता है। मतलब एनर्जी लेवल ही पार हो जाता है पूरा। और मतलब सब दो तरफ। अपने परिवार वाले तो बिल्कुल भी काउंसलिंग नहीं चाहते। नहीं नहीं नहीं, आप मिल बाहर जाएगी तो सब बाहर ये आप आपका कर सकते हो, घर में नहीं कर सकते। नहीं, सरिता जी का तो अलग टच है। वो तो सब सुनेंगे ही, मतलब जिनको पता है इनका नेचर, वो कभी गलत इस पे राह पे लेंगे नहीं उसको, और वो पॉजिटिव से लेके करेंगे। मतलब जहाँ भी करो, मतलब फ्रेंड्स हो गए, आपके सर्कल में हो गया, जहाँ मौका मिलता है वो तो मतलब बहुत विनोद जी, सारे। विनोद जी, इस पर ना मुझे वो ध्यान आ रहा है, ये धोनी से पूछा गया था कि भाई तुम जैसे वही वो कैप्टन रहे हैं और इस तरह से, तो घर में आपका, तो उसने कहा कि होम पिच जो होती है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। मैं बाहर कैप्टन हूँ, बाहर सब कुछ हूँ, पर घर में हमारे हम वही रह घर जाते की हैं। मुर्गी दाल कोई बराबर। हाँ। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। चलिए, खत्म करते हैं आज का सेशन। हाँ बढ़िया जी, रहा बिल्कुल। हाँ जी, चलिए बढ़िया अच्छा। था, बढ़िया, एकदम बढ़िया। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण।